बेस्याएं भी इतनी रंग नहीं बदलती है जितना रंग भारत का प्रधानमंत्री बदलता है अपनी बातों का। उसे खुद ही नहीं पता मैं क्या बोलता हूं। पत्रकारिता छोड़ के भड़वागिरी करना है तो अपनी मां बहनों को कोठे पे बिठा दे, डेली का बहुत अच्छा पैसा मिलेगा। तो तुम्हारे अंदर इतनी काबिलियत थी तो एशिया का सबसे बड़ा अवार्ड तुम्हें मिलना चाहिए था भड़वागिरी का। किसी भड़ुओं को नहीं मिला ना। जितने गोदी मीडिया है किसी एक को अवार्ड मिला, नरेंद्र मोदी का मिला हुआ है क्योंकि उसकी तो भड़वागिरी करता है। भड़ुए पत्रकारों, तुमसे अच्छा जो है ना कोठे पे बैठी हुई जो है वो धंधा करती हैं, उनका ईमान है। कल हरियाणा में देखने को मिला, किसानों के ऊपर हरियाणा सरकार ने बड़ी बेदर्दी तरीके से लाठीचार्ज किया। बहुत ही शर्मनाक है। भारतीय मित्र पार्टी इसकी घोर निंदा करती है और इस देश की जो नरेंद्र मोदी के दोगले मीडिया हैं, जो कहें तो चंद रुपयों के लिए वो कुत्ते की तरह डिबेट करते हैं, कुत्ते की तरह। किसी कुत्ते में और इन दोगले मीडिया में, मतलब दोगली मीडिया, दोगली यानी कि जिनका कुछ है ही नहीं, कोई कैरेक्टर नहीं है, उसे हम दोगला कहते हैं। मतलब पैसे के लिए वो किसी भी हद तक, किसी भी नीच हद तक गिरने के लिए तैयार हो जाए, उसे हम दोगला कहते हैं। जिसका कोई ईमान, कोई धर्म, कुछ भी ना बचा हो, उस व्यक्ति को हम दोगला कहते हैं। तो भारत के अंदर अभी वर्तमान चैनल, मैं नाम लेके कह रहा हूं, रिपब्लिक भारत, भारत का नंबर 1 दोगला चैनल, और वो अर्नब स्वामी, वो हिंदुस्तान का टॉपर दोगला पत्रकार। उसके बाद न्यूज 18, अमीश अवस्थी, यही नाम है ना, आर पार, नंबर 2 दोगला। ये दोगलों का सरदार है। ये ऐसे भड़ुए पत्रकार हैं भारत के जिन्होंने भड़ुआगिरी की सारी सीमाएं पार कर रखी हैं। भड़ुआगिरी की सारी सीमाएं पत्रकारिता की पार कर दी इन्होंने। अन्नदाता किसान के ऊपर कल लाठीचार्ज हुआ और किसी चैनल के ऊपर नहीं दिख रहा। दिख क्या रहा है? कंगना रावत, उसको क्या कहते हैं, वो शिवसेना का जो है संजय राउत, उसने हरामखोर कह दिया। अरे भैया, कितना बड़ा शब्द कह दिया। अबे 2 टके के पत्रकार, तेरे को इतनी तमीज नहीं है कि ये कोई बड़ा शब्द नहीं है। और ये क्या कहूं इन्हें, जिनको तू अभी बैठा के न्यूज चैनल पे भौंका आ रहा है कुत्ते की तरह, जिन लड़कियों को एक शब्द बोलने का तमीज नहीं है कि कौन मेरे से बड़ा है, कौन मेरे से छोटा है, उन व्यक्तियों को तू लाके कुत्ते की तरह भौंकवा रहा है चैनल के ऊपर। देश की जनता को गुमराह किया हुआ है। देश में तुझे कोई समस्या ही नजर नहीं आ रही है। भड़ुए पत्रकारों, तुमसे अच्छा जो है ना कोठे पे बैठी हुई जो है वो धंधा करती हैं, उनका ईमान है। लेकिन तुम्हारे जैसे भड़ुए पत्रकारों का तुम अपनी घरवाली को भी बेच दोगे, अच्छा दाम मिलेगा, तो तुम्हारे अंदर कोई शक की बात नहीं है। तुम अपने यदि इस पत्रकारिता के नाम पे तुम एक पत्रकार, कलंक पत्रकार हो, नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी की भड़ुआगिरी करने में लगे हो इस देश में, तो ये भारत का एक बहुत बड़ा अपमान है। पत्रकारिता को कलंक करने में इसी मीडिया को लोग भगवान का दर्जा दे रहे थे, पता है? इस
2014 से पहले इसी मीडिया को लोग सर आंखों पे बिठाते थे, इन पे विश्वास करते थे। 80% जनता का विश्वास न्यूज चैनलों से उठ गया है। अभी पता है क्या पब्लिक फील करती है? अरे 20% तो ये अंधभक्त जो गोबर भक्त हैं, जिनके पास कुछ अक्ल है ही नहीं, किसको देश की चिंता है ही नहीं, मतलब क्या है ये स्मैक पिलाया हुआ है, स्मैक नशा। इनका दिमाग जो है ना, अंधभक्तों का, गोबर भक्तों का कुछ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि इनके पास कुछ है ही नहीं बचा हुआ। तो ये मुझे गाली वाली देते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे पता है कि मानसिक तौर से ये रोगी हो चुके हैं, इनको अच्छे बुरे की पहचान नहीं है हमारे देश में चल क्या रहा है। किसान के ऊपर लाठीचार्ज, छात्र के ऊपर लाठीचार्ज, दलित के ऊपर लाठीचार्ज, आदमी दवाई लेने जाता है तब प्रशासन लाठीचार्ज करती है, बिना हेलमेट के चलता है तो लाठीचार्ज करती है। आप कहीं बच्चों के साथ कहीं जा रहे हैं तो वहां पुलिस वाले लाठीचार्ज कर रहे हैं। ये हो क्या रहा है इस देश के अंदर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, पूरे देश में? ये सब चीजें, समस्याएं नजर नहीं आ रही इन भड़ुए पत्रकारों को, हरामजादों को। अरे हरामजादों को तो तुम, हरामजादे का भी शब्द कम है इन पत्रकार का। ये जो है ना, ये अर्नब स्वामी, भगवान कसम, मेरे जैसे व्यक्ति को एक बारी डिबेट पे बुला ले, छठी रात का तेरा दूध नहीं याद करा दिया, पत्रकारिता क्या होती है मैं तुझे उसी डिबेट में दिखा दूंगा। एक मुख्यमंत्री को बोलता है, अबे गधे की औलाद, तेरे को ये पत्रकारिता में कहां से ये लैंग्वेज अबे वाला सिखाया? अरे उद्धव ठाकरे एक मुख्यमंत्री को, जनता के चुने हुए व्यक्ति को मतलब कह रहा है अबे। तू क्या है? तू एक नौकर है, एक पत्रकार है। तुझे किसने चुना? उसको जनता ने चुना है और तू उसको कह रहा है अबे। मतलब तलवे चाटने की तो बिल्कुल सीमा ही पार कर दी। तू वही पत्रकार है ना कि योगी आदित्यनाथ के विषय में बोलता था, अरे ये तो अनपढ़ गवार योगी आदित्यनाथ है, यही है ना? और अभी तू उसी योगी आदित्यनाथ का तलवा चाटता है ना। तो तेरे से अच्छा तो कुत्ता, अरे कुत्ता तो कम से कम वफादारी करता, तू तो वफादार भी नहीं है। कल भाजपा की सरकार चली जाएगी, दूसरे की सरकार आएगी, तू उसकी दलाली करने लगेगा। यही तेरा कैरेक्टर है ना, ये तेरा कैरेक्टर है। हद कर दी भाई, हद कर दी। इन भड़ुए पत्रकारों ने तो घिना दिया देश की मीडिया को। अच्छा एक बात बता, तुम लोग रवीश कुमार जी को बड़ा आलोचना करते हो, तो तुम्हारे अंदर इतनी काबिलियत थी तो एशिया का सबसे बड़ा अवार्ड तुम्हें मिलना चाहिए था भड़ुआगिरी का। किसी भड़ुओं को नहीं मिला ना। जितने गोदी मीडिया है किसी एक को अवार्ड मिला? नरेंद्र मोदी का मिला हुआ है, क्योंकि उसकी तो भड़ुआगिरी करता है। सरकार की नाकामियों को छुपाने के लिए तो 2 महीने से कंटिन्यू, ये भारत का इतिहास क्या मैं कहता हूं दुनिया के इतिहास में किसी एक मर्डर का 2 महीने तक 24 घंटे न्यूज चैनल का ही सुर्खियां बनी रही। और जब उससे छुटकारा मिला तो क्या दिखा रहा है? कंगना रनावत को हरामखोर बोल दिया, बहुत गलत बोल दिया। क्या है ये? और क्या है कंगना रनावत? एक एक्टर है? क्या है ये? इसको इतना बड़ा इशू बना रखा है और वो 2 टके की लड़की उसके पीछे 2 महीने से पड़े हुए हो। अरे जो व्यक्ति चंद रुपयों के लिए फिल्म में सारे कपड़े उतार दे, इनका कैरेक्टर है। जो ये ना देखती है कि यहां कोई फैमिली भी बैठा हुआ है इस सीन, तो ये चीजें हैं, आपको समझना पड़ेगा क्या हो रहा है हमारे देश के अंदर। लोग रोजगार के लिए परेशान हैं, छात्र रोड पे उतरे हुए हैं, ये सब न्यूज नहीं नजर आ रहा है। लाखों आदमी, रेलवे कर्मचारी हड़ताल किए हुए हैं,
ये न्यूज नहीं है, कहीं नजर आता है। तमाम तरह की देश के अंदर समस्याएं हैं, चाइना आंख दिखा रहा है, वो न्यूज नहीं है। एक राफेल खरीद लिया, उसके पीछे 24 घंटे नाचे फिर रहे हैं सारे न्यूज चैनल वाले। क्या इससे पहले कोई विमान नहीं था भारत में, या भारत में कोई हथियार नहीं था? मोदी के आने से ही सारे हथियार आ गए, मोदी के आने से परमाणु बम आ गया, मोदी के आने से डिजिटल इंडिया हो गया। अबे गधे नालायक की औलादो, राजीव गांधी 1986 में ले आया था डिजिटल इंडिया को, समझ में नहीं आता। दूसरे का नाम बेच के अपना नाम चढ़ा के ये काम करते हो। भड़ुआगिरी की तो हद पार कर दी तुमने। ये सब अच्छे शब्द नहीं है, मैं खुद बोल रहा हूं, मैं जो बोल रहा हूं ये अच्छे शब्द नहीं है, लेकिन इन भड़ुओं को बोलना पड़ेगा कि तुम अपनी हद में रहो, नहीं तो पब्लिक जो है तुम्हें जूते से मारना चालू करेगी, जैसे बिहार में भी नेताओं को मार रही है। पत्रकारिता छोड़ के भड़ुआगिरी करना है तो अपनी मां बहनों को कोठे पे बिठा दे, डेली का बहुत अच्छा पैसा मिलेगा। नहीं तो पत्रकारिता का सम्मान करता हूं, अच्छे पत्रकारों की कदर करता हूं। मैं रवीश कुमार के आगे नतमस्तक हूं, वो भारत की शान है। प्रसून वाजपेयी के आगे नतमस्तक हूं, वो भारत की शान है। अभिषेक शर्मा के नतमस्तक हूं, भारत की शान है। ये पत्रकार सब भारत की शान है। और भी बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जो सरकार से सवाल पूछते हैं तो फटती है सरकार की। मुंह छुपाए फिरता है तुम्हारा वो पिताजी नरेंद्र मोदी, क्या देखे हो कभी? आया है 7 साल के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है? मुंह दिखाने लायक है? मुंह दिखाने लायक ही नहीं है भारत का प्रधानमंत्री पत्रकारों को, क्योंकि कितना झूठ बोलेगा, कितना बोलेगा, कितना फेंकेगा। अरे कुछ गर्व करते, कोई अच्छा प्रधानमंत्री चुनते तो एक क्या कहते हैं, बेस्याएं भी इतनी रंग नहीं बदलती है जितना रंग भारत का प्रधानमंत्री बदलता है अपनी बातों का। उसे खुद ही नहीं पता मैं क्या बोलता हूं, और इस बात का कल क्या लोग पकड़ निकालेगा, खुद ही नहीं पता उसे। जो मन में आता बोल देता है। क्या बोला था वहां पे जाके जापान में कि भारत में मुझे 600 करोड़ मतदाताओं ने मत दिया। 600 करोड़ की आबादी है भारत की, और वैसे व्यक्ति के पीछे ये अंधभक्त साले पूरे गोबर ही हैं। पता नहीं किस कॉलेज में कहां पे पढ़ाई की हो, किस संस्कार में जी रहे हो, क्या तुम भारत को दोगे? नफरत की बीमारी के अलावा कुछ नहीं है तुम्हारे पास। नफरत फैलाओगे तो नफरत ही मिलेगा, इस बात को याद कर लो। प्रेम बांटोगे पूरी दुनिया में प्रेम मिलेगा, नफरत बांटोगे तो ना तुम समाज में सही कहलाओगे, ना देश में सही कहलाओगे, और ना ये समाज हित के लिए है, ना ये देश हित के लिए है।